हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव विस्वाल। वेलकम बैक टू अवर चैनल एडीवी फिजिक्स। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेईई मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड से। ठीक है, और बहुत ही कम वेटेज है, अप्रोक्सीमेटली सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे हैं जनवरी अटेम्प्ट में। हाँ, लेकिन प्रीवियस ईयर में 5 क्वेश्चन, 5 प्लस क्वेश्चन ही रहते थे, 6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन, अप्रोक्सीमेटली इतने ही क्वेश्चन पूछा जाता था। इस बार ही बहुत ही कम क्वेश्चन पूछा गया था, सिर्फ और सिर्फ 3 क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं हम लोग इस सीरीज को और स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के पीवाई को सॉल्व करना। फ्रैक्शनल कंप्रेशन डेल्टा वी बाई वी ऑफ वाटर एट अ डेप्थ of 2.5 किलोमीटर बिलो द सी लेवल इज। तो चेंज इन प्रेशर हमसे चेंज इन वॉल्यूम हमसे पूछ रहा है पर यूनिट वॉल्यूम कहाँ पे, सी लेवल से 2.5 किलोमीटर जब वो नीचे जाए। मतलब कि क्या, देखो सी है और उसके अप्रोक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर जब नीचे ये गए हैं, यहां पर आने पे हमसे पूछ रहा है फ्रैक्शनल वॉल्यूम डेल्टा वी बाई वी का वैल्यू क्या होगा। और क्वेश्चन में गिवन है कि बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर इज 2 इंटू 10 टू द पावर 9 और डेंसिटी ऑफ वाटर, ग्रेविटी ऑफ वाटर। तो बल्क मॉडुलस हम लोग जानते हैं, बल्क मॉडुलस क्या होता है, चेंज इन प्रेशर अपॉन डेल वी बाई वी। और माइनस यहाँ पे साइन हम लोग लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, क्योंकि ये जो प्रेशर का चेंज है ये एक्सेस प्रेशर का चेंज है, मतलब कि ऊपर से नीचे जाते समय, या फिर कहूँ कि जो प्रेशर का चेंज हो रहा है, प्रेशर इनिशियल से प्रेशर फाइनल, तो प्रेशर जब बढ़ रहा है तो वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है, तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटता है। तो इसी को हम लोग पॉजिटिव बनाने के लिए यहाँ पे क्या लगाते हैं, निगेटिव साइन का यूज करते हैं। तो अब हम लोग वही बल्क मॉडुलस का वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है। बल्क मॉडुलस का क्वेश्चन में गिवन है कितना, वाटर का 2 इंटू 10 टू द पावर 9 और हमें चेंज इन प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो अगर सी लेवल की मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर प्रेशर इसका P1 होगा तो इस पॉइंट पे इसका प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर P2 इज इक्वल टू P1 प्लस का रो जी एच, यही होगा प्रेशर। और यही हमें चाहिए, क्यों, डेल्टा पी क्या है हम लोग को, P2 माइनस का P1, तो ये हमारा आ जाएगा क्या, रो जी एच। ठीक है, P1 को इधर भेज देंगे, P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी एच। अब हमें रो जी एच सबका वैल्यू मालूम है, डेल वी बाई वी वैल्यू निकालना है, बीटा का वैल्यू मतलब बल्क मॉडुलस का भी वैल्यू मालूम है। इस फॉर्मूला में सिंपल से हम लोग पुट करेंगे और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो देख लो, बीटा का वैल्यू, बल्क मॉडुलस ऑफ वाटर का वैल्यू क्या है हमारा, 2 इंटू 10 टू द पावर 9 इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर, जिसका वैल्यू क्या होगा, रो जी एच, और जी रो की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, डेंसिटी ऑफ वाटर 10 टू द पावर 3। तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं 10 टू पावर 3, रो जी एक्सेलेरेशन 10 है और हाइट 2.5 किलोमीटर डिवाइड बाय डेल वी बाई वी, जो फ्रैक्शनल चेंज इन हमारे वॉल्यूम में हुआ है। तो डेल वी बाई वी हमें वैल्यू निकालना है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर 9। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, देखो ये किलोमीटर में है तो इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 1000 से कर देंगे। तो देखो लो, 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 3 6 हो जाएगा, यहाँ पे 10 टू पावर क्या बचेगा, 3 बचेगा सिर्फ, और ये 10 से 10 कट जाएगा तो 10 टू पावर 2 बचेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5 डिवाइड बाय 2 इंटू का 10 टू पावर माइनस का 2 मान लो डेल वी बाई वी का वैल्यू। लेकिन हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए तो इंटू करेंगे 100 से, मतलब इंटू करेंगे 10 टू पावर 2 से, तो ये वैल्यू भी कट जाएगी। हमें वैल्यू कितनी मिल रही है यहाँ पे, 2.5 डिवाइड बाई 2, मतलब कि 1.25% हमारा ये फाइनल आंसर है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जो कि बहुत ही सिंपल था। वही बल्क मॉडुलस से क्वेश्चन पूछा गया था, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा वी बाई वी। यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं माइनस साइन पूरी वैल्यू को पॉजिटिव बनाने के लिए, बस यही फॉर्मूला का यूज करना था, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम कॉन्सेप्ट पे है। बोल क्या रहा है, द वॉल्यूम कंट्रैक्शन ऑफ अ सॉलिड कॉपर क्यूब ऑफ अ एज लेंथ 10 सेंटीमीटर व्हेन सब्जेक्टेड to a hydraulic pressure of 7 into 10 to the power 6 Pascal would be, क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, वॉल्यूम कंट्रैक्शन मतलब वॉल्यूम में कितना, मतलब वॉल्यूम में कितना चेंज आया है। एग्जांपल लाइक जैसे कि एक मान लो स्पॉन्जी बॉल है, जिसको हम लोग हाथ से जब हम लोग दबा रहे हैं, उसको स्क्वीज कर रहे हैं, तो हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं। जब हम लोग प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो वही जो वॉल्यूम कितना कम हुआ है वही वॉल्यूम हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो वही हमें एज लेंथ दे दिया है क्यूब का, तो वॉल्यूम जो इसके ओरिजिनल वॉल्यूम होगी वो क्या होगी, 10 टू द पावर 3 लेंथ का क्यूब सेंटीमीटर का क्यूब, मतलब कि इसको अगर हम लोग मीटर क्यूब में बदलें तो क्या आ जाएगा, 10 टू पावर 3 को अगर हम लोग मीटर क्यूब में बदलेंगे 10 टू पावर माइनस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हमारा मीटर क्यूब में आ जाएगा वॉल्यूम, जो कि हमारा 10 टू पावर माइनस का 3 आ जाएगा मीटर क्यूब। इसका वॉल्यूम हमें मिल गया है। अब हमें डेल वी का वैल्यू फाइंड करना है, डेल वी इज इक्वल टू व्हाट, तो वही बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला, बीटा इज इक्वल टू डेल पी बाई
डेल वी बाई वी माइनस साइन हम लोग लगाते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमसे मैग्नीट्यूड ही पूछ रहा है और बल्क मॉडुलस हमें दिया हुआ है, गिवन दैट बल्क मॉडुलस ऑफ कॉपर इज 1.4 इंटू 10⁻11। तो 1.4 इंटू 10⁻11 वैल्यू पुट कर देंगे और जो चेंज इन प्रेशर है वो 7 इंटू 10⁻, कितना है 6 है। तो चेंज इन प्रेशर भी दे दिया गया है। डेल वी का वैल्यू हमें निकालना है और वी का वैल्यू जो ओरिजिनल है वो हम लोग निकाले हैं 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। तो वुड बी, अब हमसे देखो क्वेश्चन में मिलीमीटर क्यूब में आंसर पूछा है, मिलीमीटर क्यूब में आंसर पूछा है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। डेल वी इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 7 इंटू, अब 10⁻6 है 10⁻11 जाएगा, 10⁻ कितना आएगा -10⁵ आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, डेल वी का वैल्यू वहां पे आ जाएगा 1.4 इंटू 10⁵ इंटू 10⁻³ 0.5 इंटू 10⁻⁻0.5 इंटू 10⁻⁷ आ जाएगा। लेकिन हमारा ये आंसर किस में है, हमको मिलीमीटर क्यूब में करना है, ये मीटर क्यूब में है। तो मीटर क्यूब से मिलीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.5 इंटू 10⁻⁷ इंटू का 10⁻⁹, ठीक है। तो हमारे पास फाइनली आंसर आ जाएगा क्या, 0.5 इंटू 10⁻, यहाँ प्लस का 9 रहेगा तो 0.5 इंटू 10⁻² आ जाएगा, मतलब कि 50 हमारा रिक्वायर्ड आंसर। तो इस ऑप्शन में हमारा जो आंसर है वो क्या है 50, ठीक है। ये भी सेम कॉन्सेप्ट पे था, वही बल्क मॉडुलस, जिसको बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला याद था वो इस क्वेश्चन को भी कर लेगा और उसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन को भी कर लेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, द इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर्ड टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ अ वाटर सैंपल बाय 0.2% इज दिस। वही इंक्रीज, यहाँ पे एक्सिस प्रेशर पूछ रहा है, यहाँ पे बल्क मॉडुलस, वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है। सेम क्वेश्चन मतलब कि डेल पी बाई डेल वी बाई वी इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस। यहाँ पे हमसे ये प्रेशर पूछ रहा है कि कितना एक्सिस प्रेशर, कितना प्रेशर में इंक्रीज करें कि इसके वॉल्यूम में इतने का डिक्रीज आ जाए, 0.2% का। तो ये भी सेम वही क्वेश्चन, मतलब एक ही कॉन्सेप्ट में सारे क्वेश्चन पूछे थे। तो देखो इसमें भी हमको डेल पी निकालना है, सिंपल सा। डेल पी को वैल्यू ये क्या मान लिया, डेल पी को ये पी मान लिया है, तो पी इज इक्वल टू बीटा इंटू का डेल वी बाई वी, और बीटा की वैल्यू 2.15 इंटू 10⁻⁹ दिया हुआ है, और डेल बी बाई वी का वैल्यू 0.2%, मतलब कि 0.2/100। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा 2.15 इंटू 10⁻⁷ हो जाएगा, इंटू 0.2 है, मतलब कि हमारे यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा क्या, तो 4.30 इंटू 10⁻⁶ आ जाएगा, मतलब कि 43 इंटू 10⁻⁵ आ जाएगा। तो जो वैल्यू हमारा पी का है वो क्या है 43, ठीक है। तो बस यही 3 क्वेश्चन हमें इस चैप्टर से जनवरी में पूछे गए थे। तीनों के तीनों जो क्वेश्चन थे वो सारे के सारे किस पे, सेम कॉन्सेप्ट पे थे, बल्क मॉडुलस। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं होने वाला है कि सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट से पूरा क्वेश्चन में आ जाएगा, यही पढ़ तब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम फ्लूइड चैप्टर को डिस्कस करेंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही।